हेलो 8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 13 को लेकर डिस्क्राइब करेंगे। चैप्टर 13 हमारा जो है वो रिलेटेड है साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़। जैसे कि सुबह हम मॉर्निंग में नींद से उठते हैं तो बहुत से अलग अलग डिफरेंट किस्म के साउंड हमें सुनाई देते हैं और हर साउंड जो होता है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है, साउंड एक्चुअल क्या है? साउंड होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस। ये साउंड क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे कानों के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट करता है, जब जाके ये साउंड हमें सुनाई देते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप के वेराइटीज टाइप ऑफ साउंड हमें दिन में सुनाई देता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, बर्ड, ठीक है, इंसेक्ट, रेडियो, टीवी, रनिंग वाटर, शाउटिंग, कुकिंग, हर एक का साउंड हम लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कुछ साउंड लाउड होते हैं, सच एज साउंड ऑफ थंडर, जैसे बिजली कड़कने का आवाज़। कुछ साउंड सॉफ्ट होते हैं, जैसे रस्लिंग ऑफ लिप्स, पत्तों की करकराहट की आवाज़। सम साउंड आर श्रिल, कुछ साउंड बहुत तेज, नोकीला, पतले टाइप में होता है, जैसे व्हिसल का साउंड होते हैं। और सम साउंड डाल और थोड़ा सा हैवी होता है, जैसे ड्रम जब बीट होता है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट होते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और सम साउंड्स अनप्लेजेंट होते हैं, जैसे हॉर्न ऑफ द व्हीकल्स, या हमें सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो ईच टाइप ऑफ साउंड के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिस वजह से हम इन साउंडों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हम देखेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैंने बोला है, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब फोर्स या एनर्जी रिलेटेड होते हैं। अच्छा, तो साउंड को हम लोग ना तो कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, ये केवल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इट मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड एनर्जी सम अदर टाइप ऑफ एनर्जी इज टू बी कंज्यूम्ड। देखो, जब हम क्लैप करते हैं, जब हम क्लैपिंग करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो हमारे कानों के अंदर मतलब एक सेंसेशन क्रिएट करता है, और वो क्लैपिंग का साउंड हमें सुनाई देते हैं। एक्चुअल जब हम क्लैप करते हैं तो इसमें हमारा मस्क्यूलर फोर्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हम क्लैपिंग करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट पेज में। एक एक्टिविटी के दौरान देखो, एक रबर बैंड आपको लेना है, उसके एक साइड एक किल के अंदर बांध के दूसरे साइड को स्ट्रेच करके रखना है। फिर मिडिल पॉइंट को अगर आप प्लग करते हो तो आपको क्या दिखाई देगा? उस रबर बैंड के अंदर एक वाइब्रेशन सा महसूस होगा। रबर जब स्ट्रेच करके प्लग किया, इट स्टार्ट टू मूव, ये मूव करना शुरू करते हैं। कौन से पोजीशन में? टू एंड फ्रो पोजीशन में मूव करने के बाद ये दोबारा अपने निश्चित पोजीशन में वापस आते हैं, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? दैट टू एंड फ्रो मोशंस एनी ऑब्जेक्ट, इस मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था, टू एंड फ्रो मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब राइट एंड लेफ्ट दोनों तरह के मूव करने के बाद दोबारा जब अपना सेंट्रल पोजीशन में वापसी होते हैं तब वो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशंस द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, देखो, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस क्या होता है। मोशंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। तो ए मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो पोजिशंस में रिपीटली, बार बार, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट में, तब उसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी वस्तु वाइब्रेट होना शुरू करते हैं तभी उसी में से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ए वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पहुंचेंगे नीचे, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कई सारे वाइब्रेटरी पार्ट होते हैं, तो वो वाइब्रेटरी पार्ट को जैसे वो वाइब्रेट होता है तभी उसमें से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट वाइब्रेटरी पार्ट होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यानी कि स्किन हो गए, और एयर कलम। तो इसके अकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट एंड विंड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? तार। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम उसके अंदर मेटल तार होते हैं और जब हम उसको स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल गिटार, वायलिन, सरोद एंड वीणा। और
नेक्स्ट देखो पार्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसके ऊपर एक स्किन का मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, जैसे तबला, ढोल, ठीक है, ड्रम। तो इसको हम जब किसी से स्ट्राइक करते हैं, वो वाइब्रेट होता है, तब उसमें से एक भारी सा साउंड प्रोड्यूस होता है। विंड इंस्ट्रूमेंट, इन सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेटिंग होता है एयर कलम। एयर कलम यानी कि जब हम फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी या सैक्सोफोन बजा रहे हैं, तो हमारे मुंह की हवा उसके अंदर जा रहा है, यानी कि एयर कलम के मतलब कलम के अप एंड डाउन वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहा जाता है विंड इंस्ट्रूमेंट। नीचे देखो इस डायग्राम में एक विशेष तरीके की म्यूजिक के बारे में कहा गया है, जिसका नाम होता है जल तरंग। इसमें 6 से 8 टम्बलर ऑफ बावल रखा जाता है सेम साइज के, उनको देखो सेमी सर्कुलर लाइन पे लगाया गया है। अब उस वाटर को इंक्रीजिंग लेवल, मतलब पानी को इंक्रीज करते हुए वाटर से उसको भरना है, लेवल ऑफ वाटर ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड से लेके दूसरे एंड तक। वाइल जब हम पेंसिल और स्मॉल वुडन स्टिक से स्ट्राइक करते हैं टम्बलर को जेंटली, तो स्ट्राइक ऑल ऑफ देम 1 and 2 अदर इन द सक्सेशन, विच टाइप ऑफ साउंड इज हेयर। तो एक वाइब्रेट होता है, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट टाइप के। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग यानी कि हम इंसान, जो हम भी बातें करते हैं, आवाज़ निकलता है हमारे गले से, तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है देखो। अच्छा, पहले की क्लासेस में डिस्कस हुआ था, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमारे गले में 2 वॉइस बॉक्स होते हैं, यानी कि लार्निक्स। रिकॉल वेयर इट इज़ लोकेटेड। आप अपने हाथ को अगर आप अपने थिक थ्रोट के नीचे रखते हो, तो आपको एक हार्ड बम्प जैसा महसूस हो जाता है। सीम टू मूव, जो मूव करता है जब हम बातें करते हैं, खाना खाते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह की जो हार्ड बम्प जो वॉइस बॉक्स के नीचे होते हैं, उसे कहा जाता है लार्निक्स। इट इज़ लोकेटेड एट द अपर पार्ट। एक्चुअल क्या होता है, हमारे गले में जो विंड पाइप और फुट पाइप होता है, और इस लार्निक्स का सिचुएशन ठीक होता है अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप के ऊपर वाले पार्ट में। इन ह्यूमन्स में द वॉइस बॉक्स है 2 मेम्ब्रेन होते हैं। जब वो स्ट्रेच होता है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, तभी वो वाइब्रेट होता है और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दिस मेम्ब्रेन, तो वॉइस बॉक्स के ऊपर जो पतला स्किन का मेम्ब्रेन होते हैं, उसे कहा जाता है वोकल कॉर्ड। अच्छा, द वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं इन सच बहुत तरीके से, और उसके अंदर एक नैरो सिल्ट होते हैं उनके बीच में फॉर द पैसेज ऑफ एयर को पैसेज करने के लिए। द मसल्स अराउंड देम, यानी कि वोकल कॉर्ड के आसपास में जो मसल्स होते हैं, वो इस मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर रहे हैं और लूज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो व्हेन लंग्स फोर्स, जब हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में से हवा फोर्स से निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन वो स्ट्रेच होता है और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जो मसल्स वोकल कॉर्ड के आसपास में रहते हैं ना, अटैच रहते हैं, वो जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड टाइट और लूज होता है। जब वोकल कॉर्ड टाइट होता है तो उसमें जो आवाज़ निकलता है, और वोकल कॉर्ड जब लूज होता है उसकी आवाज़, दोनों की साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हम आएंगे। इसमें देखो हर एनिमल्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास वोकल कॉर्ड होते हैं, लेकिन चिड़िया की मुंह से जो चहचहाट की, जो चिर्पिंग की आवाज़ निकलते हैं, उसके लिए उनके मतलब फुट पाइप के या विंड पाइप के पास कोई लार्निक्स या वोकल कॉर्ड नहीं होता है। उनके गले में कार्टिलेजियस रिंग होते हैं विंड पाइप के पास। इट इज़ डिफरेंट होता है लार्निक्स से, इसीलिए उनको कहा जाता है सायरेनिक्स। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मतलब मैक्सिमम जो इंसेक्ट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने पंखों को, अपने विंग्स को फ्लैप करके। मॉस्किटो अंदर जो पिकुलियर से साउंड प्रोड्यूस होता है वो फ्लैपिंग विंग्स। अच्छा, पीज मेक के बजिंग साउंड भी उसी की वजह से होते हैं। स्नेक मेक से हिसिंग साउंड। तो हमने ये देखा वॉइस ऑफ ए मैन एंड वुमेन डिफरेंट होता है। तो वॉइस ऑफ मैन के अकॉर्डिंग वुमेन का गले का आवाज़ थोड़ा सा पतला और श्रिल होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोकल कॉर्ड के लेंथ के ऊपर। जो जेंट्स होते हैं उनकी वोकल कॉर्ड की लंबाई 20 मिलीमीटर होते हैं, और जो वुमेन्स होते हैं उनकी वोकल कॉर्ड की लेंथ 15 मिलीमीटर होता है, जिस वजह से मतलब औरतों की गले का आवाज़ आदमियों के गले के आवाज़ों से पतला होता है। अब हम नीचे पहुँचेंगे। देखिए प्रोपागेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड कि मतलब किसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह में फैलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एक एक्टिविटी है जिसमें आपको दिखाएंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में। इसमें डायग्राम में देखो एक बेल को हैंग करना है।
जो फील्ड विथ, अच्छा फिटेड, जिस बेल को फिट किया गया था सेल या बैटरी के साथ, उसके अंदर एक बॉल जार है विच इज़ कनेक्टेड हो रहा है एक वैक्यूम पंप के साथ। दिखाई दे रहा है होगा आपको डायग्राम में। नाउ जैसे हम बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो बेल रिंग, अब बेल बज गया एंड वी हियर ए साउंड, हमको साउंड सुनाई दिया। नाउ रिमूव द एयर, अगर हम उस पंप के माध्यम से, वैक्यूम पंप के माध्यम से धीरे धीरे उस जार में से हवा को पूरी तरह से निकल लेते हैं, यानी कि रिमूव द एयर स्लोली फ्रॉम द बेल जार एंड हियर द साउंड स्विचिंग ऑन द इलेक्ट्रिक बेल का हम अब हमें सुनाई देंगे कि नहीं। ऑब्जर्वेशन देखो, एज द एयर फ्रॉम द बेल जार में से जैसे हमने निकाल लिया तो साउंड भी धीरे धीरे डिक्रीज होते होते बिल्कुल ही हमें आप सुनाई नहीं देगा। तो व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली, जैसे पूरे जार में से हवा इवाक्टेड हो जाता है, एविकेटेड यानी कि पूरी तरह से खाली हो गया, तो बेल का साउंड भी डिक्रीज होते होते बिल्कुल लो हो जाएगा। और एक ऐसा सिचुएशंस आएंगे जब हमें बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इससे क्या पता चलता है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ते हैं, जिसे कहते हैं प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड। सम साउंड, कुछ साउंड को प्रोपोगेट थ्रूली वैक्यूम से भी प्रोपोगेट हो सकता है। देखो, जब हम मून में जाते हैं, हमें पता है चंद्रमा में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम एक दूसरे से बातें करेंगे तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। सो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो मून में जाते हैं, दैट इज़ वाई दे यूज़, वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो सेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से बात करने से वो एक दूसरे की बातें सुनाई देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड। क्या लिक्विड के अंदर से भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है? उसके लिए देखो, टू सी द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द लिक्विड और नॉट। मेथड क्या है, फिल वाटर इन ए बाथटब को पानी से भर दिया गया है और एक प्लास्टिक का टब के अंदर टेक ए स्मॉल मेटालिक बॉल लिया गया है, देखो पिक्चर्स में, वन हैंड एक हाथ में, एंड डिप इट इन द इनसाइड वाटर के अंदर हमने अपने हाथ को डिप कर दिया। भाई ध्यान रखना चाहिए, बेल शुड नॉट टच द बॉटम, ये दिन मतलब जो जार रखा हुआ है उसकी बिल्कुल नीचे तक ना पहुँचे। प्लेस वन ऑफ योर ईयर्स जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर अपना कान रखो एंड रिंग द बेल, आपको बेल बजाओगे तो आपको धीरे धीरे साउंड सुनाई देंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन से यस वी हियर द साउंड, इस ऑब्जर्वेशन का क्या रिजल्ट होता है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट साउंड प्रोपोगेट होता है थ्रू वाटर और लिक्विड, यानी कि साउंड वाटर और लिक्विड के अंदर से भी प्रोपोगेट हो सकता है। तो बच्चे, ये चैप्टर्स काफ़ी लंबा है, तो इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होंगे, बट मेरा लेक्चर सभी ओवर हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट डे जब मैं आप लोगों के पास आऊँगी तो ये चैप्टर 13 के जो भी न्यू कंटेंट होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उसको लेके डिस्कस करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।